4 बजे सुबह अंधेरा, ठंड और लाइन, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब क्यों वोट देने। लेकिन इतनी जल्दी, इतने सारे। और फिर जब दिन खत्म हुआ, एक नंबर आया 86%। असम के इतिहास में कभी इतना नहीं हुआ। बीजेपी खुश, कांग्रेस खुश, लेकिन क्या आपको लगता है दोनों एक साथ खुश हो सकते हैं? रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। 9 अप्रैल 2026 असम की 126 सीटों पर वोटिंग, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन लोग लगने लगे 4 बजे से। बीजेपी बोली जनता का भरोसा, मोदी की गारंटी। कांग्रेस बोली एंटी इनकम्बेंसी, लोग बदलाव चाहते हैं। एक ही नंबर, 2 अलग अलग मतलब। कौन सही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन गलियों में जाना होगा जहां 95% से ज्यादा वोट पड़े, और उन घरों में जहां औरतें पहली बार वोट लेकर निकली। ये है 86% की असली कहानी। पहले नंबर समझ लेते हैं। ये 86% आया कहां से? 2016 में रिकॉर्ड था 84.67%। 2021 में वोटिंग गिरी 82.42%। कोरोना था, लॉकडाउन था, लोग डरे हुए थे। लेकिन 2026 में विस्फोट, 85.91%। और फिर फाइनल नंबर आया 85.96%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असम के लोकतंत्र का नया चेहरा है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब औरतों का नंबर आया 86.50%, मर्दों से ज्यादा। पहली बार नहीं, लेकिन इतने फर्क से पहली बार। 1951 में कुल वोटिंग सिर्फ 47.54% थी। तब औरतें कहां? 1962 में मर्दों का टर्नआउट 58.39%, औरतों का सिर्फ 42.05%। आज उल्टा हो गया। असम की औरतें अब आगे हैं, लेकिन सवाल ये है क्यों? चलिए आपको एक नंबर और बताते हैं, 40 लाख। हाँ, 40 लाख महिलाएं जिनके बैंक अकाउंट में चुनाव से ठीक पहले 9,000 रुपए और 10,000 रुपए आए। अरुणोदय स्कीम, हिमंत विश्व शर्मा का फेवरेट प्रोजेक्ट, हर महीने 1,250 रुपए से शुरू, अब बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा। क्या हुआ असल में? यह हुआ कि जिन औरतों को पैसे मिले वो खुद वोट डालने आई, अपने परिवार को लाई, अपने पड़ोसियों को लाई। एक लहर थी, एक साइलेंट रेवोल्यूशन। और ये लहर बीजेपी के पक्ष में गई, क्योंकि पैसे बीजेपी ने दिए थे। लेकिन इतना ही नहीं, असम की औरतें अब सिर्फ वोटर नहीं रही, वो वोट मोबिलाइजर बन गई। गांव-गांव में महिलाएं अपनी बहनों को लेकर निकली, अपनी सास ससुर को लेकर निकली। ये बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था। और कांग्रेस इसके जवाब में क्या लाई? बस एक वादा, हर महिला के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, बस भरोसा। और वोटर ने सोचा, जिसने दिए उसे वोट, जिसने वादा किया देखेंगे। अब बात करते हैं उन 7 सीटों की जहां वोटिंग 95% के पार गई। बिरसिंग जरुआ 96.54%, छेंगा, दलगांव, गौरीपुर, जलेश्वर, श्रीजंगराम, मानकाचार, ये सीटें कहां हैं? लोअर असम, बराक वैली। और कौन रहता है यहां? बंगाली मूल के मुसलमान, बहुमत। ये लोग वोट क्यों डालते हैं इतने सारे? डर की वजह से। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने बार बार कहा है, घुसपैठिए, हमारी संस्कृति खत्म कर देंगे, बांग्लादेशी हमारी जमीन ले लेंगे। एक तरफ मुसलमान डरे हुए हैं, कहीं उनके नाम वोटर लिस्ट से न हट जाएं, कहीं उन्हें बाहरी न बता दिया जाए। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय भी डरे हुए हैं, कहीं वो अल्पसंख्यक न हो जाएं, कहीं उनकी संस्कृति न मिट जाए। ये है कॉम्पिटिटिव वोटिंग। दोनों तरफ से डर, दोनों तरफ से दौड़, और बीच में वोटर। जॉयदीप बिस्वास, पॉलिटिकल कमेंटेटर, कहते हैं minority voters have always had a tendency to vote in higher numbers. Now there is greater fear. On the other hand, other voters have been repeatedly told that there is a threat to their culture. दोनों तरफ से डर, दोनों तरफ से कंपटीशन, और रिजल्ट 86% वोटिंग। एक और फैक्टर जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशल रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। फरवरी 2026 फाइनल वोटर लिस्ट आई, और उसमें से 2.43 लाख वोटर्स हटा दिए गए। क्यों? कुछ मर गए थे, कुछ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कुछ सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उनके नाम 2 जगह थे। ये नंबर 2.43 लाख, ये छोटा नहीं है,
इसने एक मैसेज भेजा, सावधान, तुम्हारा वोट हट सकता है। जिनका नाम हटा वो डर गए, जिनका नाम रहा वो और ज्यादा एक्टिव हो गए। अखिल रंजन दत्ता, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कहते हैं दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हायर टर्नआउट। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां वोटिंग कम रही। न्यू गुवाहाटी 72.37%, दिसपुर 75.04%, गुवाहाटी सेंट्रल 76.07%। ये वो सीटें हैं जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां एयर कंडीशनर चलते हैं, जहां लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और यहां वोटिंग सबसे कम जाग रहा है। क्यों? क्योंकि शहर वाले भी डरे हुए हैं। पार्किंग चाहिए, पाइपलाइन गैस चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, और ये नहीं मिल रहा। गांव वाला डर है, मेरी जमीन जाएगी। शहर वाला डर है, मेरा शहर खराब हो जाएगा। डर एक है, बस नाम अलग है। आपको बता दूं, एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ गई है। राजन पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कहते हैं हायर टर्नआउट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद एंटी इनकम्बेंसी, बट मध्य प्रदेश 2023 एंड बिहार 2025 रूलिंग पार्टीज रिटेन्ड पावर डिस्पाइट हाई टर्नआउट। मतलब पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करता। ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव नहीं है। ज्यादा वोटिंग का मतलब बस इतना है कि लोग वोट देने आए। बीजेपी का दावा 86% वोटर टर्नआउट रिफ्लेक्ट्स पब्लिक फेथ इन एनडीए, वी विल गेट एटलीस्ट 25 एडिशनल सीट्स। कांग्रेस का दावा पीपल वांट पोरीबॉर्टन चेंज, साइलेंट वोट्स विल कम टू अस। कौन सही? ये सवाल का जवाब 4 मई को आएगा, जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन एक बात पक्की है, असम का वोटर बदल गया है। वो अब चुप नहीं है। वो सुबह 4 बजे लाइन में लग रहा है। वो डर रहा है, वो उम्मीद कर रहा है, वो गुस्सा है, लेकिन वो आ रहा है। एक आखिरी बात, और शायद ये सबसे दर्दनाक है, जिन औरतों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, जिन्होंने अपने परिवार को लाकर वोट डलवाया, जिन्होंने 86.5% का आंकड़ा बनाया, उनमें से कितनी खुद चुनाव लड़ रही हैं? सिर्फ 59 महिला कैंडिडेट। कुल 722 में से 2016 में ये नंबर 91 था। गिर रहा है, उल्टा गिर रहा है। वोट तो औरतें दे रही हैं, लेकिन सीटें अब भी मर्दों के पास हैं। कैबिनेट में सिर्फ 2 महिलाएं। ये वो सच है जो कोई नहीं बता रहा। औरतें वोट की ताकत तो बन गई, लेकिन फैसले की ताकत अब भी नहीं। वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन कांच की छत अब भी बरकरार है। तो सवाल वहीं का वहीं है। 86% वोटिंग, रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन क्या यह जागृति है जहां लोग जाग गए, अपने अधिकार समझ गए, लोकतंत्र का उत्सव मनाया? या ये दबाव है जहां लोग डर से आए, मेरी जमीन जाएगी, मेरा नाम हट जाएगा के डर से? या फिर मुझे पैसे मिले तो मुझे वोट देना है के दबाव से? जवाब शायद दोनों है, शायद नहीं है। शायद ये सवाल ही गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो एक इमोशन होती है। डर, उम्मीद, गुस्सा, विश्वास, सब एक साथ। असम ने वोट दिया, 86% ने वोट दिया। अब 4 मई को पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात पक्की है, असम का वोटर अब चुप नहीं रहेगा। सवाल आपसे, आप क्या सोचते हो? ये 86% जागृति है या दबाव? कमेंट में लिखो। अगली कहानी में मिलेंगे उस 27 साल की लड़की के साथ जिसने सीएम को चुनौती दी, जिसके खिलाफ डीप फेक वीडियो बने, जिसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहा गया। द कुकी चौधरी फेनोमेनन जल्द ही। जय हिंद।